दोस्तों एलटी ग्रेड भर्ती में फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर के बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए। यहाँ पर देखिए मैंने सिग्नेचर डाल करके कीवर्ड सबमिट किया है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट यहाँ पर आए हैं मेरे पास फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर के। कुछ छात्रों की ये समस्या है कि हमने ओटीआर में सिग्नेचर मॉडिफाई कर दिया है या फ़ोटो मॉडिफाई कर दिया है, उसके बाद अपडेट नहीं हो रहा है। और कुछ छात्रों की समस्या यहाँ पर ये है कि फ़ोटो और सिग्नेचर में जो है कलर को लेकर के परेशान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना है कि ब्लू पेन से करना है। कुछ लोग फ़ोटो के बैकग्राउंड को लेकर के परेशान हैं। तो आप लोगों के कमेंट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं उन लोगों के कमेंट का आंसर कर देता हूं जिन लोगों को समस्या ये है कि हमारा सिग्नेचर अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ओटीआर को मॉडिफाई करना होगा। ओटीआर को मॉडिफाई हो जाने के बाद, सक्सेसफुली अपडेट हो जाने के बाद ओटीआर में डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में एक ऑप्शन है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, वहाँ पर आकर के सिंक करना है। जब आप सिंक कर देंगे तो डैशबोर्ड में डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद एलटी ग्रेड भर्ती के सामने एलटी ग्रेड भर्ती वाले कॉलम में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है सिंक करने का, वहाँ से सिंक कर दीजिए। दो जगह आपको सिंक करना होगा। उसके बाद आपका जो ओटीआर की डिटेल्स होंगे, जो कुछ भी आपने ओटीआर में चेंज हुआ किया होगा, वो सब कुछ आपका जो है सिग्नेचर फ़ोटो सब कुछ आपका एलटी ग्रेड के फॉर्म में आ जाएगा। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पिंड कमेंट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना, तो सारी समस्याओं का समाधान आपको उसमें हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूंगा फ़ोटो बैकग्राउंड को लेकर के, हस्ताक्षर हिंदी इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो जो भी चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य होती हैं। अगर आप इसमें सिग्नेचर डाल करके सर्च करेंगे तो कई जगह आपका सिग्नेचर आएगा। इसमें से एक पॉइंट सिग्नेचर को लेकर के यहाँ पर मेंशन किया गया। मैं आपको जूम करता हूँ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड या कैंसल्ड इफ़ द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट सबमिटेड ऑन prescribed format, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, candidate is overage, underage, does not possess the minimum education qualification, applications received after last date and cases of no signature। ध्यान से समझिए, cases of no signature under the declaration in the format and the no correspondence representation in this regard shall be entertained। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो जाएगा। खासतौर पर सिग्नेचर की बात करूँगा कि आपके फॉर्म में कोई भी सिग्नेचर नहीं है, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर समझ में आए, अगर आप अपने फॉर्म में आप सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरी बात, जब मुख्य परीक्षा के लिए आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर जब आप हार्ड कॉपी जमा करेंगे तो अगर वहाँ पर साइन नहीं करते हैं तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, अगर आप साइन नहीं करेंगे तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरी बात यहाँ पर दी गई जनरल इंस्ट्रक्शंस में, ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में हेडिंग मिलेगी जनरल इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे क्या कहा गया है, लेकिन इन नो सर्कमस्टांसेज एप्लीकेशन ऑफ एनी स्टेज शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम, एप्लीकेशंस फाउंड विदाउट रिक्विसाइड इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इवन व्हेन रिसीव्ड इन लाइन में बी समरली रिजेक्टेड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपका जो फॉर्म है, ठीक है, वो जो निर्धारित डेट की गई है उस निर्धारित डेट एंड टाइम के अंदर हमारे पास नहीं आता है। जैसे कि निर्धारित डेट एंड टाइम क्या है, मान लीजिए अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 28 अगस्त तक फॉर्म भरने की डेट है। मेंस की टाइम देखा जाएगा। तो निर्धारित डेट एंड टाइम तक फॉर्म अगर नहीं आता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो भी यहाँ पर एक शर्त बोली गई, विदाउट फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि बिना फ़ोटो के बिना सिग्नेचर के अगर आपका फॉर्म आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो कहीं पर भी दोस्तों ये मेंशन नहीं है कि हमको सिग्नेचर ब्लू पेन से चाहिए या ब्लैक पेन से चाहिए।
तो जो लोग ब्लू ब्लैक को लेकर सिग्नेचर को परेशान है, अपनी सारी टेंशन ख़त्म कर दीजिए। ब्लू ब्लैक के कई नोटिफिकेशन पर बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो आपने ब्लू से किया हुआ है, ब्लैक से किया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत होकर के आप जो है जो भी आपने सिग्नेचर किया हुआ है वो भरी, ठीक है आपका, ठीक है। हाँ, ये बात यहाँ पर एक की गई है इस नोटिफिकेशन में, एक जगह ब्लैक कलर की बात की गई, वो ये है कि जब आप OMR सीट भरेंगे, OMR सीट को आपको ब्लैक पेन से भरना है। तो वो तो एग्ज़ाम की बात है, वहाँ पर आप उतना खुद ही समझदार हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग ब्लैक से ही OMR सीट भरते हैं। सिग्नेचर को लेकर के, ब्लू ब्लैक को लेकर के परेशान ना होइए। अब दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने साइन हिंदी में कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइन हमने इंग्लिश में कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइन हमने दोनों में कर दिया है, नीचे हिंदी में नाम लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में सिग्नेचर है। तो इस पॉइंट को लेकर के भी आप 100 नहीं, मैं कहता हूँ 200% आप श्योर हो जाइए, इस बेस पर कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है, दोनों किया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। साइन को लेकर के टेंशन ख़त्म कर दो। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोटो वाले मामले को लेकर के। तो यहाँ पर भी देखिए फ़ोटो की सेम बात की गई, विदाउट फ़ोटो और विदाउट सिग्नेचर आपका फॉर्म जाएगा तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और ऊपर भी जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 जहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ पर भी वही सेम बात की गई है कि अगर आपके इस फॉर्म में फ़ोटो नहीं होता है, सिग्नेचर नहीं होता, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो फ़ोटो को लेकर के भी कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं किया कि हमको लाल बैकग्राउंड चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड चाहिए, पीला बैकग्राउंड चाहिए, नीला चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड को लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं, अपने मन से सब क्वेश्चन सोच लेते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में से कहीं पर कुछ भी बात की ही नहीं गई है। तो आपने जो भी फ़ोटो अपलोड करी है उसमें चाहे जैसा बैकग्राउंड हो, फ़ोटो को लेकर के निश्चिंत रहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ़ोटो साफ़ नहीं होती, तो फिर आयोग परीक्षा घटा में एक अतिरिक्त फ़ोटो आपसे मांगता है, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान देना, प्राइमरली मेन आपका काम ये होना चाहिए कि जो भी साइन आपने अपलोड किया है या जो भी आपने फ़ोटोज़ अपलोड किया हो वो विजिबल है कि नहीं है, उसमें आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान ना होइए, ठीक है। अगर फ़ोटो सही है, साइन सही है, दिख रहा है, विजिबल है, तो आपका फॉर्म कतई इस बेस पर रिजेक्ट नहीं होगा। हालांकि एक छात्र का ये भी कमेंट आया था कि सर जब हम OTR फॉर्म भरने जाते हैं तो OTR फॉर्म में जो सिग्नेचर मांग रहा है वो ब्लैक मांग रहा है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं ब्लैक सिग्नेचर नहीं चलेगा, ब्लू होगा तो चलेगा, या मतलब तमाम तरह क्वेश्चन है। तो OTR जब आप भरे होंगे तो वहाँ पर ब्लैक मांगता है, तो आप कोशिश करिए ब्लैक अपलोड कर दीजिए वहाँ पर। लेकिन किसी कारण से आप अपलोड नहीं कर पाए, ब्लैक ब्लू अपलोड कर दिया है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका उस बेस सिग्नेचर के बेस पर फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना कि फ़ोटो साइन को लेकर के बार बार OTR अपना मॉडिफाई ना करें। OTR मॉडिफाई की भी एक लिमिट होती है, अगर लिमिट क्रॉस कर गई तो फ्यूचर में जो जेन्युइन चीज़ें होंगी उनको भी आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप OTR मॉडिफाई करो तो ये देख लो कि कोई वैलिड रीज़न है या नहीं है, कोशिश करो कई डिटेल्स अगर गलत हो उन सबको एक साथ ही मॉडिफाई कर दो, अलग अलग मॉडिफाई बार बार ना करो, नहीं तो फिर अगर अटैम्प्ट ख़त्म हो गए आपके मॉडिफाई करने के तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। उम्मीद करें वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।